यहाँ पे कोई अमजद है। हेलो। हेलो गालिब हेलो। भाई। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हेलो। हो आप? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, सुनाएं आप। जी भाई, मैं नीदरलैंड से हूँ और मैं पाकिस्तान में पैदाइश हुई थी, लेकिन अब जब बचपन से यहाँ पे आ गया हूँ अपने मॉम के साथ। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात जबरदस्त करेंगे? जी। मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, लेकिन मैंने जब 16 साल का था तब मैंने अहमदियत छोड़ दी थी और मैं अब 20 साल की उम्र में अभी नई नई 21 साल का हूँ इस वक्त। पिछले साल मैंने मुसलमान बन गया था, सुन्नी मुसलमान बना हूँ नया नया। अच्छा। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मैं अभी सही तरह तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूँ कुरान पाक पहली बार, क्योंकि मैंने खाली अरबिश में पहले पढ़ा था, अभी मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों मुझे रिडिकुलस लगते हैं एक तरह से, कि एक खुदा जिसने हम सबको बनाया ये एक तरह का, और दूसरा ये है कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, उससे एक एटम बना और वो 3.5 अरब साल में पत्थर, मिट्टी, हवा और पानी से एक सेल बना जो सेल्फ अवेयर हो गया, और आज वो मैं हूँ। ये मुझे बहुत रिडिकुलस लगती है बात, मुझे समझ नहीं आती। क्यों लगती है रिडिकुलस? भाई ये कैसे ले, हो सकता है? लेकिन आपको ये रिडिकुलस नहीं लगता कि एक शख्स ने मट्टी ली, उससे एक आदमी बनाया, पुतला फिर बनाया, उसके पुतला। पास पुतला बनाया, फिर उसको कहा कि इसमें जान डाल दी, या अभी जान पता नहीं डालनी थी या नहीं डालनी थी, उसे ख्याल आया कि यार इसको तो एक औरत की भी जरूरत होगी। उसके अंदर से उसने फिर उसकी एक पसली निकाली, और उस पसली से उसने औरत बनाई, और फिर उन दोनों को उसने जन्नत में भेज दिया। फिर शैतान वहां पे चला गया, हालांकि शैतान को उधर नहीं जाना चाहिए था, खुदा को रोकना चाहिए था उसे, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे आ गए जमीन पे, और फिर वहां पे नहीं उन्होंने नहीं, रोक दिया, शैतान को रोक दिया, शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया, लेकिन शैतान हम्म, फिर शैतान ने फिर खुदा को मामू बना के दोबारा जन्नत में चला गया। हाँ, सांप बन के। फिर वो जमीन पे आ गए। जमीन पे आने के बाद वो सुबह उनके यहाँ एक बेटा बेटी पैदा होते थे, और रात को भी एक बेटा बेटी पैदा होते थे। जो सुबह बेटा पैदा होते थे उसकी शाम वाली बेटी से शादी कर दी जाती थी, और एंड दी अदर वे अराउंड। इसी तरह से फिर वो इंसान आपस में बढ़ते रहे। आपको ये रिडिकुलस नहीं लगता? जी भाई बिल्कुल लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा दूसरी नहीं, चीज पूरा ज्यादा मुझे लगता थोड़ा थोड़ा लगती है। क्यों लगता है, ज्यादा क्यों नहीं आप लगता? एक सेकंड, आप कितनी उम्र में नीदरलैंड आए थे, आप कह रहे थे? जब मैं 6 साल का था। आप झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह की आपका पंजाबी का और उर्दू का लहजा है, आप अभी लेकिन लाहौर में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हैं। जी भाई देख लेते हैं भाई, मैं नीदरलैंड में बात कर सकता हूँ आपके साथ डच में, आप मेरे से बात कर लें। कौन से शहर में हो आप नीदरलैंड्स के? मैं इस वक्त मिडलबर्ग में हूँ, जीलैंड में, एक स्टेट है नीदरलैंड की, बिल्कुल बेल्जियम के साथ, वहां पे हूँ। नाम क्या है? अ- मिडलबर्ग। अमजद। मिड, अच्छा। जी। वैसे आसिफ भाई, न्यूजीलैंड के ना पाकिस्तानी हैं। ये बंदा नहीं याद नहीं, है, ये एम्पलीफायर वाला नीदरलैंड्स गाना। में, न्यूजीलैंड में नहीं है यार। हाँ, नेदरलैंड में यार। मैं अच्छा मुझे नेदरलैंड की बताओ, बात ही कर रहा हूँ कि नेदरलैंड में मास्ट्रिक्ट पाकिस्तानी हैं। मास्ट्रिक्ट से कितनी दूर हो? मास्ट्रिक्ट से कितनी दूर है आपका शहर? ये तकरीबन आधा घंटा घंटा दूर होगा। भाई काफी दूर है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं अच्छा, यहाँ मुझे तो पे मुझे बताओ, तुम्हारे करीब बेल्जियम का कौन सा शहर है? यहाँ पे आर्नहेम है वो शायद, नहीं, आंतवर्प सॉरी कितना सॉरी दूर है? सॉरी सॉरी, आंटवर्प, आंटवर्प। तुम्हें फ्लेमिश आती? भाई मुझे सिर्फ डच आती है। अच्छा, सही है। भाई मैं सिर्फ 21 साल को हूँ, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा तो लिखा चले, नहीं ये हूँ। मुझे बताएं कि आदम मिट्टी से बना है, ये बात का कोई सबूत है वैसे? बिल्कुल नहीं सबूत है, कोई सबूत नहीं है। तो फिर आप इसको मानते क्यों हैं? भाई मैं नया मुसलमान हूँ, अभी पिछले साल मार्च से मैंने रमजान से शुरू किया मुसलमान बनना सही तरह, मैं कुरान तो पाक पहले पहली जब बार आप पढ़। अहमदी थे तो आप मुसलमान नहीं थे, यानी आप ये मानते हैं? भाई मैं बच्चा था तब मेरे क्या कहते हैं दिमाग में जो भी पढ़ाते थे मैं पढ़ लेता था, लेकिन अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं उनके खुतबे वगैरह सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा सा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, यानी आपको जमाते अहमदिया की समझ नहीं आती कोई भी, आपको सुन्नी इस्लाम समझ आता है? कौन सा वाला, वहाबी बरेलवी कौन सा है?
देवबंदी भाई कौन सा है जो अभी? मिर्जा इंजीनियर से मैं काफी मतलब मुतासिर हूँ। अच्छा, तो उसका फिरका कौन सा है? कोई फिरका नहीं है अच्छा हम्म। अच्छा, जी। तो ये आप कैसे समझ रहे हैं कि उसका कोई फिरका नहीं है? क्योंकि वो कहता है इसलिए। हम्म। हाँ जी, तो अच्छा यानी वो कहता कि नहीं है पर है तो है ना, क्योंकि आप भाई देखें ना, आप उसको तो नहीं मानते ना, पापा जानी को तो नहीं नहीं मानते नहीं ना। नहीं, मैं खाली कोशिश कर रहा हूँ अभी कुरान पाक तर्जमे से पढ़ने की। उसके बाद मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम भी मंगाई है, बुक किताबें मैंने मंगाई हैं, हाँ हाँ। वो भी अच्छा कंप्लीट करूंगा पढ़ के। अच्छा, तो अच्छा, आप 6 साल की उम्र में नीदरलैंड आ गए थे, तो आपको उर्दू पढ़नी आती है? उर्दू पढ़नी बिल्कुल नहीं आती भाई। मैं क्या कहते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। अभी तो आप उर्दू पढ़ने की सही बुखारी सही मुस्लिम आप कह रहे थे किताबें मंगवाई हैं और वो पढ़ने की कोशिश लेकिन करूंगा। क्या कहते हैं किताबें मंगवाई हैं, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है। लेकिन मैं टैबलेट पे इंग्लिश में वो पढ़ भी सकता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं मेरे को किताब में तो फिर सही तरह पढ़ किताब लूँ। मेरे भाई फिर किताबें क्यों मंगवाई हैं अगर आपने वो पढ़नी ही नहीं है? तो क्या करोगे उनका? वो तो उर्दू में और अरबी में लिखी हुई है ना। भाई मैं पढ़ने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं उर्दू मुझे कैसे थोड़ी थोड़ी कोशिश कर पढ़नी सकते आती हो? है। आपको मैंने पूछा है, अभी आपने कहा कि आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती, अब आप कह रहे हो भाई कि थोड़ी मुझे थोड़ी पढ़नी परफेक्ट आती। पढ़नी नहीं आती, परफेक्ट पढ़नी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी पढ़नी आती है। मैंने इंग्लिश में कुरान पाक भी इंग्लिश में मंगाया, ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो। अच्छा, ट्रांसलेट कर रहे हो आप? मैं ट्रांसलेट भाई मैंने कुरान पाक इंग्लिश ट्रांसलेशन में मंगाया, वो मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, आप अभी कह रहे थे कि आप तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो यार। भाई मैं 21 साल का हूँ, सॉरी मेरे से थोड़ी सी यार गलती ਇਹਦੇ ਤੋਂ मिस्टेक हो ਡੱਚ जाए। ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡੱਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ आना बिल्कुल नहीं लिख आंदा के भाजी, कह रहे हैं तो। बिल्कुल नहीं आंदा। पुत्र मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। भाई इस तरह की उर्दू अच्छा और भाई, इस तरह की पंजाबी जो है ना, ठीक है, अल्लाह पाक की कसम, इससे बड़ी तो कसम नहीं खा सकता ना मैं असल खा में सकते हो तुम। असल में आसिफ आसिफ भाई चक्कर ये होता है कई दफा कि चले जो माँ की कसम, पाकिस्तानी वहां पे चले। जाते हैं और दे लिव इन देयर ओन, तो हो सकता है कि इस वजह से हो। भाई अब जो अपना डॉली देखिए भाई, देखिए चक्कर है कि आपको जी भाई, फ्लेमिश का बताना चाहिए था कि वो डच ही है। मुझे इस चीज की समझ नहीं, मैंने आपसे फ्लेमिश की किसी वजह से पूछा था कि आप आंतवर्प के साथ हो। मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, तो फ्लेमिश तो डच एक ही जबान है, सिर्फ बेल्जियम में फ्लेमिश बोलता है। आपको बात पता होनी चाहिए अगर आप इतना करीब रहते हो बेल्जियम के बॉर्डर के। वैसे ही आप नेदरलैंड में होती ठीक है है ये भाई, लेकिन प्रॉब्लम। मैं इतना अगर पढ़ा आप लिखा 6 नहीं हूँ। साल की उम्र में वहां पे आए हैं तो जाहिर है आपने प्राइमरी स्कूल और दूसरे स्कूल अटेंड किए होंगे वहाँ पे, और वो वहाँ पे स्कूल में हर सूरत में आपको क्या नाम है इसका जो आपका नेशनल एंथम होता है वो आपको सिखा देते हैं। भाई मैंने नहीं सीखा भाई, सही कह रहा हूँ, मैंने नहीं हम्म। सीखा। हम्म, मतलब कि आपको पाकिस्तान का कौमी तराना आता है? अम, न- नहीं सोच आता। रहा है यार। नहीं भाई पूरा नहीं आता, नहीं थोड़ा थोड़ा आता, पाकिस्तान का आता, बिल्कुल आता। हाँ, पूरा नहीं आता, पाकिस्तान का बेटा कौमी गलती तराना होगी। थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन डच नेशनल एंथम नहीं आता आपको, है? बिल्कुल भाई। क्यों? भाई इसमें मुझे क्या पता, मैं तो अपने क्या कहते हैं अपना एक सवाल लेके आया था, आप लोगों ने पता नहीं मुझे यहाँ पे क्लास लगा ली मेरी। नहीं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो ना। भाई अच्छा, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? आप 6 साल से ही मिडल्सबर्ग में रह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, पहले हम क्या कहते हैं वो जहाँ पे एक यहाँ मिडलबर्ग के साथ या फ्लीशिंगन वहाँ पे, और क्या? जहाँ मिडलबर्ग के साथ एक स्टेट क्या कहते हैं एक शहर है फ्लीशिंगन, हम्म। वहाँ पे तो आप थे। वहां उसके पे स्कूल बाद में गए थे? स्कूल मिडलबर्ग में ही था, CSW वालखरन स्कूल का नाम था। अब नहीं है वो स्कूल, लेकिन पहले उसमें था। अच्छा उसके बताओ कि बाद दुनिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज किधर थी? भाई मुझे क्या पता। यार आसम भाई ने एम्स्टरडैम में लड़ थी, पैना है। कितनी नहीं नीदरलैंड क्लासेस में में यार, लोगों नहीं ने नहीं, स्कूल पढ़ा है। नीदरलैंड में थी, नीदरलैंड में नहीं थी, नहीं, चल नीदरलैंड चल में थी। ठहर जा यार। अच्छा ये बता कि आपने क्या हाई स्कूल में गए थे वहां पे? भाई मेरी पढ़ाई बहुत खराब हुई, मैं पढ़ाई में जीरो हूँ। मैंने MBO 1 कंप्लीट किया। पहले मैं बचपन में CSW स्कूल में जाता था। उसके बाद मैंने हेलेनिया स्कूल में पढ़ाई की अपनी, और उसके बाद मैंने स्काल्डा में किया। स्काल्डा, स्कॉटलैंड में? स्काल्डा, स्काल्डा स्कूल का नाम है। वो किथे वे? मिडलबर्ग में ही है। अच्छा, क्या पढ़ा है वहां पे? वहाँ पे हमें वो क्या कहते हैं
वहाँ पे आपने एक डिप्लोमा ले सकते हैं सेल्समैन का, तो मैंने वो डिप्लोमा लिया था चीजें बेचने का, तो मैं उसके बाद जॉब मुझे मिल गई अच्छी तो जहाँ पे। आजकल मजहब बेच रहा है यार, इसको मिर्जा के पास ही वापस भेज दो, ये साढ़े काम दो बंदा ना भाई ऐसी मुतासिर। कोई बात नहीं, मैं कोई मजहब नहीं बेच रहा, वैसे मुझे क्या कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ इंसान, एक तरह से कंफ्यूज इंसान, मुझे दोनों रिडिकुलस चीजें लग रही हैं और इन दोनों में से मैं क्या चूज करूँ। अच्छा, आप मिर्जा साहब को अब क्या समझते हैं, ये तो बताएं। एक तरह की मिर्जा टीचर गुलाम समझ अहमद लेता हूँ साहब मैं, को, अपना टीचर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियान वाले को आप टीचर समझ रहे हैं अभी? नहीं, मिर्जा इंजीनियर को, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अच्छा यार, ठहरे अच्छा ठहरे, चलो अच्छा छोड़, एक मिनट, एक मिनट। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या समझते हैं? भाई मैं कुछ नहीं समझता, वो अपने आप को खुदा समझता है, तो मैं इसको क्या समझूं। तो आप उनके ऊपर दरूद भेज सकते हैं? खुदा कब समझता है यार, वो क्या कह रहे हो तुम? भाई आप एक उनकी अच्छा, आपने अहमदियत कब छोड़ी थी? वो रूहानी खजाएं उनकी किताबें हैं, वो आप पढ़े। रूहानी खजाइन मेरे साथ लाहौर की उर्दू की तरह बात ना करो, मैंने इसलिए तुम्हें पहले पकड़ लिया था कि तुम जानबूझकर जो है ना नीदरलैंड में कर रहे हो, लेकिन तुम हो लाहौर के, ठीक है? तो भाई मैं फिर नीदरलैंड में बात कर ले मेरे साथ, इक्का नहीं नीदरलैंड ओपरातन मनी हैं? ये नीदरलैंड, इसे डच कहते हैं, ठीक है भाई, तो सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने अहमदियत कब छोड़ी थी? भाई मेरे पापा की फोट हुए थे, तो भाई पर्सनल रिलीजन है, फैमिली रिलीजन है मेरा, मेरे पापा फोट हुए थे तो उनका उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया था, तो सॉरी, लेकिन मैं नहीं इस बारे में बात कर सकता, सॉरी, मैंने इसमें पर्सनल रिलीजन नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने छोड़ी कब? नहीं, नहीं, छोड़ी कब है अहमदियत आपने? कितने साल हो गए हैं? मेरे पापा भाई हो गए होंगे 7 साल 8 साल, जब मेरे पापा फोट हुए थे, जब मैं अच्छा, उस वक्त जमात अहमदिया के जो खलीफा साहब थे, कौन से थे? मिर्जा मसरूर अहमद साहब, उनके साथ मेरी फोटो भी है, अच्छा, चलो मुलाकात ठीक हुई है। है एक बार जी। अच्छा चलो अच्छा, आसिम भाई, ज्यादा इनसे पर्सनल बात ना पूछें, आपको पता जी है। ठीक है ठीक है। तो अब आपका क्या सवाल है? भाई मेरा सवाल है कि मेरे दो बहुत मुश्किल एक तरह से हैं चीजें, जिसमें एक पे मैं बिलीव करूंगा, कहते हैं खुदा है जिसने हम सबको बनाया, गॉड पे, और एक मैं बिलीव करूं कि 13.8 बिलियन साल में एक सेल बना जो सेल्फ अवेयर हो गया, और आज नहीं, वो तो मैं हूं, गॉड ये जो है मेरी वो आप वाला है या हिंदुओं वाला है, कोई भी या गॉड हो, खुदा होना नहीं, चाहिए, ये बात एक है या दो हैं? जो मर्जी हो, खुदा है नहीं, या नहीं है, ये सवाल, एक है ये या मेरा दो सवाल। हैं? खुदा एक का, एक आपको किसने कहा? हिंदू मत में तो कितने उनके खुदा हैं? चले ठीक है, उनमें होंगे, लेकिन उनका एक असली खुदा तो ब्रह्मा ही है ना, जो सब चीज जिसने सब कुछ बनाया, अच्छा, मेन जो है जी। हाँ, तो ब्राह्मण ने तो अपनी बेटी बना के उससे शादी कर ली थी, तो उसकी तो इबादत ही भाई कोई नहीं करता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना दो सवाल है, मुझे खुदा है या नहीं, मुझे ये फर्क इससे पता चाहिए, मुझे ये मेरा सवाल है। अच्छा, मुझे एक सेकंड इसको जरा एड्रेस करने दीजिए। जी भाई, देखिए, आपको मुसलमान बनने के लिए या आपको एथियस्ट बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिग बैंग के ऊपर यकीन करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये मतलब कि हमारी अपनी असेसमेंट है, ये हमारा जो साइंस ने आपको एक तज्ज़िया दिया है, आपके सामने उसने अब इसको चीज़ को पूरी तरह स्टडी किया है, वो इसके पीछे मैथमेटिक्स आपको पूरा मैकेनिज़्म जो है वो भी बताते हैं। दूसरी तरफ एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने खुदा का मज़हब हम तक पहुँचाने की कोशिश की है, वो खुद बहुत बड़े करप्ट थे। जिस तरह अगर आप मोहम्मद को मानते हैं, ज़ाहिर है अगर आप इस्लाम में सुन्नीज़्म में आए हैं, तो आपको मोहम्मद को बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। वो बज़ाते खुद जब आप उसको अहमदी में अपने वो उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, हदीसों में पढ़ेंगे या उसकी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो बंदा इंतहाई करप्ट आदमी था, जिसने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, लोगों को लूटा, लोगों के बच्चों को मारा, लोगों को उनके घरों से दखल अंदाजी करके घरों से निकाला, शहर के शहर उसने मार लिए, ठीक है ना? तो आपने मजहब इसलिए नहीं छोड़ना कि साइंस आपको क्या कह रही है, आपने मजहब प्रिंसिपल्स पे छोड़ना है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं अंदर से, जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसा कि आपने अपने डैड का बताया,
तो आपकी आवाज़ के अंदर वो थोड़ा सा भराव भी आ गया, मतलब कि माई हार्ट गोज आउट टू यू। अगर उन्होंने आपके डैड के साथ या आपके बाबा के साथ इस तरह किया है, दैट इज़ वेरी शेमफुल, मतलब कि एक्ट। तो क्या नाम है इसका, आप बेसिकली अच्छे इंसान हो, आपने अच्छा इंसान बनना है। अच्छे इंसान बनने के लिए आपको किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई आपके अंदर है, आपने लोगों से अच्छे रहना है। तो आपने क्या नाम है, जो अगर एथियस्ट बनना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि साइंस आपको हर एक बात का जवाब दे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी अच्छाई के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं। अब एक आदमी है जिसने आगे जाके क्या नाम है इसका, रात के सुबह 5 बजे किसी सोई हुई बस्ती के ऊपर अटैक किया है, वो उसके जो अपना बच्चे और औरतें कैद कर ली हैं, औरतों को बांट दिया गया है, बच्चों को बेच दिया गया है, और जितने भी आदमी उसको मिले हैं उनको उन्होंने ज़िबा कर दिया है। आप इसको इंसानियत जानते हुए कि ये मुझे इंसानियत का मज़हब ये जो सबक दे रहा है, ये मज़हब अच्छा है, या मैं इस मज़हब के बगैर अच्छा हूँ जिसमें कोई कत्ल व गारत नहीं है, हर एक बंदा जो है वो क्या नाम है इसका एक दूसरे इंसान की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। तो आपने ये सेट स्टैंडर्ड्स करने हैं अपने लिए कि वो कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके ऊपर मैं मज़हब को मानूं। अगर वो मज़हब आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है तो ठीक है, मैं मुझे भी बताइएगा, मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ ये कि आप सुन्नी बने और मतलब अहमदी बने या ये बने, आप इन सब को छोड़ के सिर्फ अच्छे इंसान बने, अपनी माँ की खिदमत कीजिए। उन्होंने आपको यहाँ पे लाए हैं, वो मतलब कि आपकी माँ जो है वो मतलब कि मेरे ख्याल में मतलब कि वो बड़ी अजीम औरत होगी जो अपने बच्चों को भी पाल रही है और वहाँ पे मतलब आपको एक अच्छे कंट्री में भी ले आई है आपके कहने के मुताबिक। सो इंस्टेड ऑफ ये कि आप अच्छे मजहबी बने, आपको अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और अच्छे इंसान बनने के लिए आपको मज़हब की कोई ज़रूरत नहीं है। जी चलें ठीक है अमजद, सही है। तो बात यह है जी भाई, आप एवोल्यूशन को थोड़ा पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल भाई, एवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल। फिर ये बातें समझ आ जाएंगी। और दूसरी बात है कि एक मैं आपको बात बता दूं, हमें ये तो नहीं पता कि पहला सेल कहां से आया था, मगर हमें ये जरूर पता है और इस बात का हमारे पास पूरा एविडेंस है कि इंसान कहां से आया था। और इंसान कहां से आया था? इंसान जी, एवोल्यूशन से आया बिल्कुल, था, ठीक है। और ठहरे, सुने, पहले सुन बिल्कुल। लेना। और इंसान जी, एवोल्यूशन से कैसे आया था, इस बात को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि आपके हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ना 3 बिलियन पेयर्स का हर सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम्स है अच्छे खासे। उन क्रोमोसोम्स को जब हम एक गाय के क्रोमोसोम्स से भी मैच करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे जीन्स सिमिलर निकलते हैं, प्रोटीन्स सिमिलर निकलती हैं सेल्स के अंदर जो इनकोड होती है, ठीक है। उससे हमें यह पता लगता है कि हमारा और गाय का भी आज से कुछ 100 मिलियन 150 मिलियन साल पहले एक सिमिलर एंसेस्टर था हमारा। और आज पाए जाने वाले बंदरों का, जो मकैक मंकी है, उसका भी 95 मिलियन साल पहले सिमिलर एंसेस्टर था, ठीक है। और हमारा और जो ग्रेट एप्स हैं उनका और हमारा आज से 8 मिलियन साल पहले सिमिलर एंसेस्टर था। जेनेटिक्स की बेस पे हमें ये बात आज साबित हो चुकी है, पत्थर पे लकीर हो चुकी है, ठीक है। तो एक बात याद रखें, एक तरफ आपका खुदा ये दावा करता है कि सब कुछ उसने बनाया, ठीक है। सब कुछ किसने बनाया है या किसी ने बनाया भी है या नहीं, इसका ना आपका कुरान कोई सबूत दे सकता है ना कोई बात कर सकता है। दूसरा दावा आपका खुदा ये करता है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया था, ठीक है। ये एक दावा है, एक जिसे टेस्ट किया जा सकता है, जिसका एविडेंस दिया जा सकता है, मगर आपका खुदा और आपने खुद ये माना है कि आप इसका एविडेंस नहीं दे सकते। मगर दूसरी तरफ एवोल्यूशन का पूरा एविडेंस है जो हम देते हैं, हम रोज डिस्कस करते हैं और हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल साइंस कहानी पे जा सकते हैं, उसकी लाइव स्ट्रीम्स की लिस्ट में जाइएगा और वहां पे आप देखिएगा इंसान की एवोल्यूशन का जेनेटिक एविडेंस। उस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट टाइम आके मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है। समझ गए बात मेरी? बिल्कुल ठीक है, भाई, मैं बिल्कुल यही चलो करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और ओके, बाय आते बाय। और आते जाते रहिए, हमसे बात हाँ करते हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वी विल टॉक मोर, ठीक है। मतलब कि वो जरा थोड़ा सा शुरू में आपके साथ जरा क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो गई है, वो जी, होनी चाहिए। हाँ जी, उससे बंदे को बिल्कुल। ठोक बजा के पता लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो आप जी, अपने भाई हैं छोटे, आप जब भी आना चाहें आप तशरीफ जरूर लाएं, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। शुक्रिया, ओके, शुक्रिया, बहुत बाय बाय शुक्रिया बाय आपका, आपने मुझे बाय। दिया।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।